हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की टीम का लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। लास्ट सीन में जो नेहा और माया होते हैं दोनों घर पे ना जाके वहीं रुक जाते हैं कैंप में। अब कैंप में वो बोनफायर के साथ बैठते हैं और लोगों के साथ थोड़ी बातें शातें करते हैं, उनके साथ थोड़ा घुल मिल जाते हैं। फिर वो दोनों अपने कैंप में आते हैं तो माया उसे सरप्राइज़ देती है एक और वो उसे जुगनू दिखाने के लिए लेके जाती है। वहाँ पे जो नेहा होती है वो माया को किस करती है और वो दोनों वहीं पे थोड़ा टाइम बैठते हैं। फिर जो माया और नेहा होते हैं वापस से कैंप के अंदर आ जाते हैं। अब नेहा और माया एक दूसरे को ही देख रहे थे। अंधेरा तो था लेकिन उनके जो फ़ोन की हल्की सी जो जो भी लाइट थी वो उसे एक दूसरे को देख रहे थे उसी के ज़रिए। वो हल्की-हल्की रोशनी में वो सिर्फ़ एक दूसरे को बहुत कम देख पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे के एहसास को ज़्यादा समझ रहे थे। क्योंकि वो कैंप ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, उन दोनों के लिए काफ़ी था। तो वो दोनों के लिए तो थोड़ी-सी जगह भी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि वो दोनों तो एक साथ ही हैं। एक ही हैं तो उनके लिए क्या ही छोटी जगह। अब जो नेहा माया को मना करती थी इस जगह पर आके, वो खुद को ही मना नहीं कर पा रही थी। खुद को रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो खुद से माया के थोड़ा करीब आने लगती है। माया भी पीछे नहीं होती, वो सिर्फ स्टिल बैठी रहती है और वो सिर्फ नेहा के पास आने का ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही नेहा उसके करीब आने लगती है, माया उसे बहुत प्यार से देख रही थी। अब नेहा कुछ कहे उससे पहले ही जो माया है अपनी आँखें बंद कर लेती है, ताकि नेहा को कुछ भी शर्म वगैरह ना आए कि माया उसे देख रही है। तो फिर नेहा उसके जो फेस होता है अपने हाथों में होल्ड करती है। बहुत प्यार से अपने हाथों से उसके फेस को टच कर रही होती है। फिर वो भी अपनी आँखें बंद करती है और अपना जो फ़ोरहेड होता है माया के फ़ोरहेड से लगाकर बैठ जाती है। फिर जो नेहा होती है वो माया के फ़ोरहेड पे किस करती है, उसके दोनों चीक्स पे किस करती है बहुत ज़्यादा प्यार से, और फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख के उसे किस करने लगती है। माया भी उसका फिर साथ देती है और वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट तक नॉर्मल किस करते हैं। फिर जो नेहा होती है वो धीरे-धीरे सॉफ्ट किस से हार्ड किस में कन्वर्ट होने लगता है। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली माया को किस करने लगती है, जिससे माया की फीलिंग्स भी बाहर आने लगती हैं। नेहा तो पहले से ही थोड़ा मदहोश थी। नेहा के इतने ज़्यादा प्यार से और जो कुछ उसे नया एनवायरनमेंट मिल रहा था उससे वो माया के कुछ ज़्यादा ही करीब महसूस कर रही थी। यहाँ पे ये दोनों ही थे। तो नेहा जो होती है वो खुल के अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी। वो अपने लफ्ज़ों में तो नहीं बयाँ कर पाती थी, लेकिन वो अपने एक्शन से सब बता देना चाहती थी कि वो भी माया को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर वो माया को लिटा देती है, जो बिस्तर उन्होंने लगाया हुआ होता है कैंप के अंदर ही। वो माया के ऊपर आती है और उसे फिर उसकी नेक पे किस करने लगती है। माया उसे रोकती है और कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम होश में तो हो ना, क्योंकि तुमने तो खुद ही अभी मना किया था। अब जो नेहा होती है माया के लिप्स पर फिंगर रखती है और कहती है चुप, मुझे करने दो, मैं जो कर रही हूँ मैं अपने होश में हूँ और मैं जो भी जानबूझकर कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत रोको। अब नेहा भी फिर उसे नहीं रोकती है, वो हाँ में सर हिलाती है। फिर नेहा उसके नेक पे किस करने लगती है और उसे लव बाइट देने लगती है। अब जो माया होती है उसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है, तो वो नेहा को टाइटली हग करती है और उसे अपने नीचे कर लेती है और खुद नेहा के ऊपर आ जाती है।
अब वो नेहा से कहती है मैं आए। नेहा उसे बहुत प्यार से देखती है और उसके कान में कहती है ऐसे मोमेंट पे पूछा नहीं करते हैं। माया कहती है मेरा यही तरीका है, जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं तुम्हारे क्लोज बिल्कुल नहीं आऊँगी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? फिर नेहा बहुत प्यार से मुस्कुराती है और खुद से जो माया की तरफ अपने लिप्स आगे करती है तो माया उसे बहुत प्यार से जेंटली किस करती है और फिर उसके जो कपड़े होते हैं वो डायरेक्ट रिमूव करना शुरू करती है। तो नेहा को थोड़ी शर्म आ रही थी, तो जो हल्की-फुल्की भी लाइट थी फ़ोन की वो उसे बंद कर देती है और कहती है अब ठीक है। नेहा फिर हाँ में बोलती है। तो माया उसके थोड़ा और करीब आती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है और वो भी उसे लव बाइट देने लगती है। अब नेहा को भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और ज़्यादा आने लगी थी, तो वो माया की पीठ पे अपने हाथ रखती है और उसे टाइट से होल्ड कर लेती है। जो माया होती है वो समझ जाती है। अब जो माया होती है थोड़ा और नीचे आती है और उसकी चेस्ट पे किस करने लगती है। फिर वहाँ पे उसे लव बाइट देती है। वो फिर उसके टमी पे आती है किस करते करते और फिर टमी को भी बहुत प्यार करती है, बहुत किसेस करती है। नेहा तो बहुत ज़्यादा ही मचल रही थी और उसके मुँह से थोड़ी आवाज़ भी आ रही थी। तो माया फिर से ऊपर होती है और उसके लिप्स पे किस करती है और फिर उसके कान में कहती है आवाज़ मत करो, कोई सुन लेगा। तो नेहा फिर अपना जो हाथ होता है उसे अपने फेस पे रखती है और फिर माया मुस्कुराती है और फिर से उसको किस करने लगती है। अब वो बहुत देर तक उसको किस करती है और वो दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो माया और नेहा फाइनली अपनी फर्स्ट नाइट कंप्लीट कर लेते हैं। अब काफ़ी देर और रोमांस करने के बाद नेहा और माया एक दूसरे के साथ लेटे थे और जो नेहा होती है माया की बाहों में थी और वो उससे कहती है कि तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे। माया हंसती और कहती है नेक्स्ट टाइम। अभी मुझे लगा नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो मैंने क्यों ही नहीं उतारे। नेहा हंसती और कहती ये बहुत चीटिंग है। माया फिर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। नेहा को फिर बहुत शर्म आती है और वो माया को मारती है और कहती चुप करो, तुम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। माया कहती है लेकिन मुझे तो करनी है, मुझे बताओ, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे क्या ही पता होगा। लेकिन मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छी हूँ इस चीज़ में। फिर नेहा कहती है चुप करो, मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, बोला ना मैंने। माया फिर से उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है आई लव यू। क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं आया मेरा करीब आना तुम्हारे? अगर तुम्हें नहीं आया तो मैं आगे से नहीं आऊँगी। तो फिर नेहा उसकी तरफ देखती है और उसके लिप्स पे फिर से किस करती है और कहती है आई लव यू। और मुझे तुम्हारे करीब आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम दोनों एक हो गए। जो तुम चाहती थी वो तो हो ही गया है ना। नेहा की बात सुन के माया मुस्कुराती है और कहती है मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था। खैर अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो हम क्या ही कहूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि खुद से तुम मेरे करीब आई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज हम दोनों एक हो गए। और दोनों फिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के हग करके टाइटली सो जाते हैं। अब उनकी आंखें सुबह खुलती हैं। फिर जो नेहा होती है वो तो सोई हुई होती है, लेकिन माया जल्दी उठ जाती है। फिर वो नेहा को देखती है और देखती है उसने कपड़े अभी भी नहीं पहने हैं। अब वो सोचती है कोई आने से पहले शायद साक्षी भी यहाँ पे आ सकती है, तो वो पहले नेहा को खुद से कपड़े पहनाने लगती है। नेहा नींद में थी और रात को थक गई थी, तो फिर वो कुछ कहती नहीं है और वो भी नींद में कपड़े पहन लेती है। माया उसे कपड़े पहना के और उसे बहुत प्यार से देखती है और उसे फिर से हग करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है उठ जाओ जान, देखो सुबह हो गई है, हमें घर के लिए भी निकलना है। नेहा कहती है नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मुझे बहुत थकान हो रही है। फिर जो माया होती है उसे फिर से किस करती है उसके लिप्स पे
और कहती है उठो, हमें जाना है ना, वरना हम लेट हो जाएंगे, मम्मा का कॉल भी आने वाला ही होगा। नेहा कहती है नहीं, मुझे नहीं उठना। जो नेहा होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही नखरे कर रही होती है उठने में। तो जो माया होती है फिर से उसके ऊपर आती है और उसके लिप्स पे किस करती है। फिर उसके कान में कहती है अगर तुम अभी नहीं उठी तो रात वाला जो भी हुआ था मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। फिर नेहा फटाफट अपनी आँखें खोलती है और कहती है मैं उठ चुकी हूँ, हटो मेरे ऊपर से। और उसे अपने ऊपर से हटाती है, धक्का देती है और उठकर बैठ जाती है। लेकिन वो अभी भी स्टिल नींद में थी। माया हँसती है और कहती है तुम भी ना। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा फ्रेश होके हम चलते हैं, आओ बाहर। नेहा की आंखें तो खुल ही नहीं रही थी, तो माया होती है पानी लेके आती है और कहती है आ जाओ बाहर। तो खुद से उसका जो फेस वॉश कराती है, अपने हाथों से उसको थोड़ा फ्रेश कराती है, उसके बाल थोड़ा ठीक करती है और कहती है अब अपनी आंखें खोलो और देखो नज़ारा कितना अच्छा है यहाँ का। सुबह सुबह यहाँ का तो और भी ज़्यादा प्यारा सीन होता है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर जो नेहा होती है वो अपनी आंखें खोलती है धीरे धीरे और वो देखती है सनसेट को, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोनों अपना सामान लेते हैं और साक्षी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं अब हम जा रहे हैं। साक्षी कहती है थोड़ा देर और रुक जाओ। माया कहती है नहीं, हमें कॉलेज वगैरह भी जाना होगा, तो एक दो क्लास हम मिस करते हैं लेकिन सारी नहीं, तो अभी हम चलते हैं। साक्षी कहते हैं हम भी थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे, ठीक है तुम लोग सेफली जाना। मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम पहुँच के मुझे कॉल कर देना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है और मुझे लगता है नेहा मैडम तो हमें नंबर देंगे ही नहीं, ना ही तुम्हारा नंबर लेने देंगी। तो फिर ठीक है, तुम दोनों अच्छे से जाना, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। वो दोनों भी फिर उसे अलविदा कहते हैं और कहते हैं किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। साक्षी भी ये चीज़ कहती है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नेहा और माया अपनी गाड़ी में बैठते हैं। नेहा को अभी भी बहुत नींद आ रही थी, तो वो वहीं पे अपनी सीट पे सोने लगती है। तो जो माया होती है उसकी सीट बेल्ट लगाती है और कहते हैं तुम आराम से सो जाओ, ठीक है। तो नेहा जो होती है वो माया के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है और कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है। माया फिर उसके बालों पे अपना हाथ फेरती है, सर पे अपना हाथ लगाती है और कहती है ठीक है तुम सो जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, हम बस थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। नेहा कहती है थोड़ी देर आने में तो इतना टाइम लगा, थोड़ी देर में कैसे पहुँचेंगे। माया हंस के कहती है जितना तुम सोओगी ना मुझे पता है तुम्हें थोड़ी ही देर लगेगी समझे आएगा, तो इसलिए तुम सो जाओ। फिर जो माया होती है थोड़ी फास्ट ड्राइव करने लगती है, लेकिन इतना भी नहीं, बहुत सेफली वहाँ पे ड्राइव कर रही होती है। वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं आती, तो उसको इतनी भी तकलीफ़ नहीं होती, ना ही जैम ट्रैफिक मिलता है। तो वो थोड़ा ही 1-2 घंटे में अपने घर के लिए पहुंच जाती है। अब वो दोनों घर जाते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं। नेहा की मम्मा उनको कहते बेटा तुम ठीक तो हो ना, और कैसी रहे तुम्हारा ट्रिप। तो वो कहते हैं कि मम्मा हम बाद में बात करेंगे, अभी हम कॉलेज जाते हैं। तो वो रेडी होके पहले कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उसकी मम्मा ने पहले ही उनके लिए खाना बना रखा था, तो उनके लिए टिफ़िन पैक करके रख देती हैं और कहती बेटा टिफ़िन लेके चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे खा नहीं रहे हो। तो माया दोनों का टिफ़िन रखती है और कहती है ठीक है मम्मा। वो दोनों फटाफट फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। नेहा तो अभी भी नींद में थी और वो क्लास में भी झपकियाँ ले रही थी। तो माया उसे नीचे से उसका हाथ पकड़ती और कहती क्या कर रही हो तुम, क्लास पे ध्यान दो ना। नेहा फिर उसकी तरफ गुस्से से देखती है, और वो गलती तो नेहा की थी लेकिन वो फिर भी माया को गुस्से से देख रही थी। माया फिर कुछ नहीं कहती है, लेकिन उससे कहती है प्लीज़ थोड़ी देर और एडजस्ट कर लो ना, क्योंकि वरना टीचर तुम्हें देखेंगी तो तुम्हें डांट पड़ जाएगी। ऐसा नहीं था कि माया इसलिए कर रही थी नेहा नहीं पढ़ेगी, क्योंकि माया तो उसे खुद ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि नेहा को डांट पड़े या फिर प्रोफेसर उसे क्लास से निकाल दे, इसीलिए वो ये सब बोल रही थी उसे। नेहा भी ये चीज़ समझती है और वो पूरी कोशिश करती है कि उसकी आंखें खुली रहे, वो वहाँ पे ना सो जाए। फिर वो जैसे तैसे अपना कॉलेज ख़त्म करते हैं और जो नेहा होती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे घर लेके चलो। फिर माया ऐसा ही करती है, अब उसे उसके घर लेके आती है और वो फिर कहती है मम्मा हम बहुत थक गए हैं, तो हम सोने के लिए जा रहे हैं। उसकी मम्मा भी फिर कुछ नहीं कहती और देखती है कि इन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। वो कहती बेटा तुमने खाना नहीं खाया, मैंने टिफ़िन पे दिया था तुम्हें, गलत बात है ना।
माया कहती है मम्मा हम बाद में खा लेंगे, प्लीज़ अभी हमें हमें सोने दो। उसके बाद जितना चाहे आप हमें ना खिला देना, ठीक है? हम उतना खाना खाएँगे, प्लीज़ अभी नींद आ रही है बहुत। क्योंकि माया भी स्टिल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उसने तो ड्राइव भी किया था। वो नेहा से ज़्यादा थकी थी तो उसे भी बहुत नींद आ रही थी। लेकिन वो भी जैसे-तैसे कंट्रोल करके चल रही थी नेहा के लिए। अब वो दोनों जाते हैं अपने बेड पे और अपने कपड़े भी चेंज नहीं करते हैं और दोनों ही जाके टुन्न हो जाते हैं भाई साहब। एक दूसरे को हग करके वो वहीं पे सो जाते हैं। अब नेहा की मम्मा उन्हें देखने के लिए आती है उनके रूम में और देखती है कि उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं लिया है और वो दोनों ऐसे ही सो रहे हैं जिन कपड़ों में आए थे। तो उन्होंने एक दूसरे को हग कर रखा है, लेकिन नेहा की मम्मा इस चीज़ को माइंड नहीं करके उनको ब्लैंकेट उड़ाती है और उनके दोनों के सर पे अपना हाथ फेरती है। वो कहती है तुम दोनों भी ना एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हो, अपना ख्याल रखा करो बेटा, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। इतना बोल के वो थोड़ा उन्हें प्यार करके फिर अपने कमरे में चली जाती है नीचे। अपने और माया सोते रहते हैं तो उनकी मॉर्निंग तो होगी पता नहीं कब। लेकिन स्टोरी यहीं पे अभी के लिए ख़त्म होती है, बाकी मिलेंगे हम कल नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो यार कर दिया करो ना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते हो और फिर से अनसब्सक्राइब करते हो यार, कितना मुझे तड़पाते हो। बहुत गलत बात है आप लोगों की, आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैं नाराज़ हो जाऊँगी ना किसी दिन, तो देख लेना फिर।